हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होगे, ये जो है एक कैपेसिटर है। ज़्यादातर आपने कैपेसिटर देखा होगा सिर्फ 2 वायर का, लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये है 4 वायर का। 1 2 3 4, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ये है 4 तार का कैपेसिटर। ठीक है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैपेसिटर किस काम आता है, कहाँ लगता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो कैपेसिटर होता है ये वॉशिंग मशीन में लगता है। देखो ये वॉशिंग मशीन है, इसको मैं रिपेयर कर रहा था तो उसमें ये कैपेसिटर निकला। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैपेसिटर है ये 4 तार का है। आप ये मान लो कि 2 कैपेसिटर को मिला के हमने क्या मतलब, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, जो कंपनी होती है, उनने एक कैपेसिटर बना दिया है। ठीक है। एक कैपेसिटर ये मान लो, एक कैपेसिटर ये मान लो, और इसको डबल करके पैक कर दिया। अब ये बन गया एक पैक। इसके अंदर दो कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। ठीक है। अब ये 2 कैपेसिटर लगेंगे कहाँ? एक लगेगा बड़ी वाली मोटर में, जो वॉशिंग मशीन की बड़ी वाली मोटर होती है, जिसमें हम कपड़ों को धोते हैं, और एक होती है छोटी वाली मोटर जिसमें हम कपड़ों को सुखाते हैं। ठीक है। ये 2 मोटर होती हैं, तो एक मोटर में ये 2 तार लग जाएंगे, एक मोटर में ये 2 तार लग जाएंगे। ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा तार कहाँ लगा हुआ? देखो, थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ पास से। देखो, यहाँ पे लिखा है 9.5, ठीक है, प्लस 4 UF, यानी कि इसमें 2 कैपेसिटर हैं। एक ये वाला मान लो आप, और एक ये वाला मान लो। तो एक कैपेसिटर जो इसके अंदर है वो है 9.5 UF का, और जो दूसरा कैपेसिटर है जो इसके अंदर है वो है 4 UF का। ठीक है। जो ज़्यादा UF का है, जैसे कि 9.5 UF का, इन दोनों में से जो भी 9.5 UF का होगा वो लगेगा बड़ी वाली मोटर में, और जो 4 UF का होगा, यानी ये छोटा, इन दोनों में जो भी 4 UF का होगा वो लगेगा छोटी वाली मोटर में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं है, वरना यहाँ पे लिखा होता है कि 9.5 UF का जो वायर हैं वो कौन कौन से हैं, और 4 UF के वायर कौन कौन से हैं। अब इसमें नहीं लिखा कहीं भी। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि 9.5 UF का कौन सी वायर है, इन चारों वायर में से कौन से वायर है, और 4 UF के जो वायर हैं उनमें से कौन से वायर हैं। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इन वायरों को सीरीज बोर्ड में लगाना है। ठीक है। सीरीज बोर्ड में लगाना है। अगर इसको इस पे और इस पे लगाने से आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, तो मान लो कि ये एक पेयर ये है, और इस पे लगाने से और इस पे लगाने से बल्ब ग्लो हो रहा है, तो मान लो आप एक पेयर ये है। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों पेयर, ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब इसको टेस्ट कैसे करना है? तो टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो ज़्यादा UF का होगा, जैसे आपने सीरीज बोर्ड में लगाया ये वाले इन दोनों तारों को, और बल्ब फुल ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2 तार हैं ये ज़्यादा UF के हैं, और ये ज़्यादा UF के हैं तो ये वाले उस वाली मोटर में लगेंगे जिसमें हम कपड़ों को धोते हैं। ठीक है। अब आप इन दोनों तारों को लगाओगे तो जो बल्ब है बहुत कम ग्लो होगा, बहुत कम। इसका मतलब ये है कि इसमें UF कम है, तो ये लगेगा जिसमें हम कपड़ों को सुखाते हैं उस मोटर में। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का याद रखें, जब आप उसको लगाएं उसमें सीरीज बोर्ड में या डायरेक्ट लाइट में लगाएं, तो इनको शॉर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आप जब इसको करंट दोगे तो करंट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आपने लाइट से हटा दिया, अब आपने कभी इसको पकड़ लिया तो बहुत ज़ोर से शॉक देगा। और लाइट में ज़्यादा देर मत लगा के रखना, 5 सेकंड के अंदर आपको काम कर लेना है। उसके बाद वरना कभी कभी ऐसा होता है, अगर ये वीक पड़ गया होगा या ख़राब होगा अंदर से, तो शॉर्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है, तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जब काम होने के बाद, टेस्टिंग के बाद, इन दोनों को इस तरीके से पकड़ के शॉर्ट कर लेना है। जब भी आप शॉर्ट करोगे तो इसमें से एक स्पार्किंग निकलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर आपका बहुत ट्राई करने के बाद शॉक, जैसे कि शॉक वगैरह नहीं हो रहा है, स्पार्क वगैरह नहीं बन रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका ये कैपेसिटर बेकार है। ठीक है।